श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अद्वैत मकरंद इस ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, वो हम लोग पढ़ेंगे। कटाक्ष किरणाचांत नमन्मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये जगन्मंगलमूर्तये। द्वितीय श्लोक। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानन्दलक्षणम्। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानंदलक्षणम्। श्री लक्ष्मीधर कवि ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं और उसके बाद मुख्य विषय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि यह जो ग्रंथ है यह मनन प्रधान ग्रंथ है, अर्थात इसमें युक्ति की प्रधानता से वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। यह ग्रंथ ऐसे साधक को बहुत लाभदायक होगा जिसने श्रवण किया है। श्रवण आचार्य मुख से जिसका संपूर्ण हुआ है और अब वह मनन करने के लिए तैयार है, तो ऐसे साधक को ये श्लोक बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक श्लोक में युक्तियों से वेदांत की समस्त घोषणाएं या वेदांत के सिद्धांत, जो कि सबसे ऊंचा सिद्धांत है ब्रह्मात्मैक्य बोध, उसको युक्तियों से यहाँ पे सिद्ध किया है। अब आइए हम चलते हैं इस श्लोक में। यहाँ पर यह सिद्ध किया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। आप यदि देखें, ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम श्लोक का जो तीसरा चरण है, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला चरण, ब्रह्म एव अहम अतः सिद्धम, ब्रह्म एव अहम अतः सिद्धम, मैं ब्रह्म हूँ यह सिद्ध होता है। अभिप्राय ये है कि यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, ये जो महावाक्य है उसको तर्क से सिद्ध कर दिया। आप सब लोग जानते ही है कि वेदांत में, अद्वैत वेदांत में 4 महावाक्यों का वर्णन होता है और अलग अलग उपनिषदों में से ये महावाक्य लिए गए हैं। ये सारे महावाक्य एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य आया है, महावाक्य आया है।
अब ये महावाक्य जब आचार्य के मुख से साधक ने सुना तो आचार्य के बल से, शास्त्र के बल से श्रवण काल में उसको उसका अर्थ ज्ञात हो गया। लेकिन हो सकता है एकांत में जब कोई साधक बैठे तो उसके मन में ये शंका आ सकती है कि यह अहम और ब्रह्म दोनों एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अहम के लक्षण जो आज हम अनुभव करते हैं और ब्रह्म के लक्षण जो उपनिषद में बताए हैं, उन दोनों का समन्वय होता हुआ दिखाई नहीं देता, दोनों में मेल होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो प्रश्न या शंका आ सकती है। इसलिए यहाँ पर युक्ति के द्वारा अहम एव ब्रह्म ये यहाँ पे प्रतिपादित किया गया। अब देखिए, ब्रह्म के बारे में ये कहा गया कि ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद। सारे उपनिषदों ने एक स्वर से ये ब्रह्म का लक्षण बताया। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, आगे हम देखेंगे उसको। तो ब्रह्म सच्चिदानंद है। अब यह ब्रह्म मैं हूँ, यदि यह हमको समझना है या स्वीकार करना है तो अहम को सच्चिदानंद सिद्ध करना पड़ेगा। अहम यदि सच्चिदानंद सिद्ध हो जाए तो लक्षणों में एकता हो गई, तो फिर अहम और ब्रह्म दोनों एक हो जाएंगे। तो ब्रह्म है सच्चित आनंद। सत का अर्थ होता है कि जिसका कभी भी अभाव न हो, वह सत। ऐसी सत्ता, ऐसा अस्तित्व जो किसी पर निर्भर नहीं है, वह सत। दूसरा चित। चित का मतलब होता है चैतन्य, और चैतन्य का अर्थ है जिसको स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का भान है, जिसको जानने के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है, वो है चेतन। और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब जहाँ पर कभी भी प्रतिकूलता नहीं है। दुख हम किसको कहते हैं? प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जहाँ प्रतिकूलता है। तो यदि ब्रह्म आनंद है, मतलब वो कभी भी किसी के लिए प्रतिकूल नहीं है। तो अब ये सच्चित आनंद मतलब सतत जिसका अस्तित्व है, जो जड़ नहीं है, ऐसी सत्ता जो जड़ नहीं है, चिन्मयी सत्ता है, और उस सत्ता में आनंद है, तो उसको हम कह सकते हैं चिन्मय आनंद। तो एक ऐसा अस्तित्व जो चिन्मय है, जो आनंद रूप है, वो है ब्रह्म। अब यहाँ पर जब ये सच्चिदानंद शब्द को हम सुनते हैं और ब्रह्म ही सच्चिदानंद है, तो कई बार ये हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये मैं हो सकता हूँ या मैं हूँ। ठीक है, ब्रह्म नाम की एक वस्तु है, वो सच्चिदानंद है, उसको हम हमेशा परोक्ष मानते हैं। जैसे हम कहते हैं राम जो है, प्रभु रामचंद्र जी, वो सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामायण में आया। या जिसका इष्ट कृष्ण है, वो कहेगा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सच्चिदानंद कौन है? कृष्ण। मतलब ब्रह्म कौन है? कृष्ण। या फिर कोई कहेगा भगवान शंकर सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ब्रह्म को हमेशा हम अपने इष्ट में इष्ट को कहते हैं ब्रह्म, या
सर्वसाधारण भगवान को हम कहते हैं ब्रह्म। मतलब ये बात तय है कि ये मैं नहीं हूं। इसलिए रामायण में भी लिखा कि धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ये जीव के धर्म है, मतलब मेरे धर्म है। और जो कैसा है, परवश है, स्ववश भगवंता, जो पराधीन है, जो क्षण क्षण में सुखी दुखी होने वाला है, वो मैं हूं। मैं ऐसा सतत आनंद में रहने वाला ऐसा कोई अस्तित्व तो मैं नहीं हूं। तो यहां पर लक्ष्मीधर कवि कहते हैं यह आपका भ्रम है। यह तीनों लक्षण अहम में, मतलब मुझ में घटते हैं। इस मैं को ही कहते हैं आत्मा। तो यहां पर देखिए प्रथम शब्द, यदि ब्रह्म सत है, मतलब सतत जिसका भाव है, तो बोले मेरा भी सतत भाव है। कैसे? तो कहा अहम अस्मि। सतत हमको ये अनुभव हो रहा है कि मैं हूं। आत्मा की परिभाषा करते हुए एक श्लोक में आया कि यच्चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। जिसका सतत भाव है, सतत अस्तित्व है, सतत अनुभूयमान सत्ता है, वो है आत्मा। और ये हमारी ही सत्ता है, मेरी ही सत्ता है। तो मैं हूँ, हर वाक्य में ये मैं हूँ को हमको लाना ही पड़ता है। बिना मैं हूँ के व्यवहार का भी जो वाक्य है बोल नहीं सकते। तो अहम अस्मि, तो अहम अस्मि इस अनुभव से सिद्ध है कि मैं सत हूं। लेकिन अब इसमें एक थोड़ी दिक्कत ये है कि हमने इस अहम अस्मि के साथ दूसरी चीजों को मिला दिया। मूलभूत अनुभूति है मैं हूं, लेकिन उपाधियों के धर्म मिला दिए या उपाधियों को इसमें जोड़ दिया। तो जो शुद्ध निर्विकार निराकार जो अस्तित्व है उसको हम भूल गए, और हमको लगता है कि मेरा अस्तित्व तो है, लेकिन वो कैसा है? साकार अस्तित्व है, सावयव अस्तित्व है। इसलिए हम क्या बोलने लगे? मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। तो अब ये क्या है? सावयव अस्तित्व हो गया ना, साकार अस्तित्व हो गया। ब्रह्म किसको कहा गया है? जिसमें नाम रूप आकार कुछ भी नहीं है। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने ध्यान करने के लिए कहा, ब्रह्म का ध्यान करो। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म कैसा है? बोले जिसमें कोई नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, जाति नीति कुल नहीं, गोत्र नहीं। तो सारे उपाधियों का निषेध करने के बाद जो अस्तित्व बचता है वो है। लेकिन चूंकि हमने ये ठीक से समझा नहीं या श्रवण किया नहीं, तो अहम अस्मि में हम अन्य चीज़ें डाल देते हैं, संबंधों को डाल के हम बोल देते हैं मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ। व्यवसाय या अपने प्रोफेशन को डाल के हम जोड़ के उसके साथ अपने आप को मानते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ। कोई भी हमको अनुभव हो, लेकिन मूल अनुभव क्या है? अहम अस्मि। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि जितने अन्य अनुभव है वो सब आगंतुक है। आगंतुक है, आपेक्षिक है, रिलेटिव है। अब मैं पिता हूं तो पुत्र की अपेक्षा से ही मैं पिता हूं।
यदि मैं वकील हूँ तो मेरे कार्य के हिसाब से हूँ। तो मेरा मूल अनुभव क्या है? जिन आधारों को लेकर मैं अपना परिचय देता हूँ, उन आधारों को हटा के देखिए। आधारों को हटा के देखेंगे तब ये सिद्ध होगा कि मैं निराकार निरवयव सत्ता मात्र हूँ, अहम अस्मि। और बस यही ब्रह्म का लक्षण है, सत्य। तो जो परिचय आया हुआ नहीं है, आगंतुक, जैसे अग्नि जो है, ये जल जो है वो गर्म हमको लग रहा है, तो जल की जो उष्णता है वो स्वयं की नहीं है, वो आई हुई है। इसलिए जल का ये परिचय नहीं होगा कि जल वह है जो गर्म होता है। जल का स्वाभाविक जो धर्म है वो तो क्या है? शीतल और। लेकिन फिर भी यदि पानी हमको गर्म लग रहा है तो वो आगंतुक है, अग्नि के स्पर्श से, अग्नि के सन्निधि से अग्नि का धर्म जल में आ गया। लेकिन ये मतलब उसने उधार ले लिया है ना, उसका खुद का नहीं है। ठीक ऐसे ही ये अहंकार, इसको व्यावहारिक मैं जो हम बोल रहे हैं, व्यावहारिक अहम है, वह परम सत्य नहीं है। उपाधि और आकार और नाम, इन सबको हटा के जो अस्तित्व रहेगा वो मूल अस्तित्व है, वो मूल अनुभूति है, अहम अस्मि। तो सत रूपेण अहम अनुभवामि सर्वदा सर्वेषु कालेषु। कहते हैं उसी तरह ब्रह्म का जो दूसरा लक्षण है चैतन्य या चित्त, तो युक्ति से ये भी सिद्ध कर दिया कि हाँ मैं चैतन्य रूप हूँ। बोले कैसे? सदा भामी। सदा भामी, भा का यहाँ अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश का अर्थ है सतत अनुभव, ज्ञान रूप अनुभव। सतत मैं अपनी सत्ता को जानता हूँ। ये जो जानने का धर्म है ये केवल चेतन वस्तुओं में ही होता है, जड़ चीज में यह गुण नहीं है उसमें। तो मैं तो अपने आप को जानता हूँ। तो ध्यान से सुनना, केवल मैं हूँ इतनी ही बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। तो ये जानने का जो एक पहलू है, एस्पेक्ट है, ये सिद्ध करता है कि मैं चित हूँ, चैतन्य हूँ। और ये चैतन्य कैसा है? तो स्वयं प्रकाश है। मैं प्रकाशित होता हूँ बिना किसी निमित्त से। जैसे सूर्य है, सूर्य में और बल्ब में क्या फर्क है? दोनों में प्रकाश है, लेकिन बल्ब में जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं है, वो आगंतुक के आया हुआ है, परतः सिद्ध है वो। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश है, सूर्य ने कहीं से उधार लिया नहीं। चंद्रमा में जो प्रकाश है देखिए, वो स्वयं का नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश उस पर पड़ता है, वही हमको चमकता हुआ दिखता है। वास्तव में चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। अपने भीतर भी चेतना दो प्रकार की है, एक तो स्व की चेतना, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, और दूसरी बुद्धि में जो चेतना दिखती है, बुद्धि सारी चीज़ों को जानती है। तो वह कैसी चेतना है? तो इस आत्म चेतना से ही उसने, मानो आत्म चेतना के द्वारा अनुग्रहित है, आत्म चैतन्य ही उसमें प्रतिबिंबित हो गया, तो बुद्धि में भी वो चेतना आ गई। लेकिन मूल चेतना किसकी है? अहम की है, आत्मा की है। इसलिए याद रखना, दुनिया को जानने के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए नहीं है। तो चित्त, अहम अस्मि सदा भामी। यह सदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सदा मतलब कभी मैं प्रकाशित होता हूँ, कभी नहीं, ऐसा नहीं।
कभी मैं जानता हूँ कभी नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं। सतत तीनों अवस्थाओं में आगे वर्णन आएगा, मैं एक रस हूँ, तीनों अवस्थाओं को मैं प्रकाशित करता हूँ। इसलिए आगे आएगा अवस्था त्रय साक्षी, ये आत्मा का नाम है, अहम का। अद्वैत मकरंद ग्रंथ के रचनाकार श्री लक्ष्मीधर कवि ने इस ग्रंथ का प्रारंभ एक ऐसे श्लोक से किया जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि आत्मा और ब्रह्म दोनों के लक्षण समान हैं। उपनिषदों का जो ब्रह्म है, औपनिषदिक ब्रह्म या औपनिषदिक पुरुष भी कहते हैं उसको, उसका लक्षण है वह सच्चिदानंद है। अब यदि इस सच्चिदानंद लक्षणों को आत्मा में हम देखें तो वहाँ पर भी यह सिद्ध होते हैं। आत्मा भी सत है, चित है, आनंद है, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा का अर्थ है मैं। सतत जो हमको अनुभूति हो रही है अपने अस्तित्व की, अपने सत्ता की, उसी को कहते हैं आत्मा। अब यहाँ पर कैसे उन्होंने सिद्ध किया, तो कहा देखिए ब्रह्म सत है, जिसका भाव सतत है, तो आत्मा का भी भाव सतत है, क्योंकि हम सब लोगों को ये सतत अनुभव होता है कि अहम अस्मि। तो अहम अस्मि अनुभव ये बता रहा है कि मेरा स्वरूप सत है। ये अहम अस्मि का कभी अभाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा नहीं बोलता नाहम अस्मि, मैं नहीं हूँ, तो अहम अस्मि सत हुआ। और इतना ही नहीं, यह जो अपनी सत्ता है, अस्तित्व है, उसका हमको ज्ञान भी है। अवेयरनेस उसको कहते हैं। आई एम अवेयर, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। तो ये जो जानने का एक अनुभव है, ये सिद्ध करता है कि मैं चित हूँ। तो ब्रह्म का जो लक्षण है चित, वो अहम में भी घटता है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने लिखा सदा भामी, सदा सर्वदा, हर क्षण अपने अनुभव को, अपनी सत्ता को मैं जानता हूँ। वास्तव में तो बात यह है, सबसे पहली सत्ता मेरी है, मैं उसको जानता हूँ, उसके बाद ही जगत का भान होता है। तमेव भान्तम अनुभाति, मेरे जानने के बाद सर्वम भाति, सब कुछ जाना जाता है। तो अहम जड़ नहीं है, ये यहाँ पे सिद्ध हुआ है। क्योंकि जड़ का लक्षण ही है कि जिसको अपनी सत्ता का भान नहीं और दूसरी सत्ता का भान नहीं। तो ये दोनों लक्षण सत और चित मैं में घट रहे हैं। तो क्यों न कहा जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा है कहते हैं। अतः सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म एव अहम। अब किसी ने कहा कि ठीक है, ये दो लक्षण तो बिल्कुल स्पष्ट है, अनुभव में आते हैं, मैं हूँ और मैं जानता हूँ। लेकिन ब्रह्म केवल अस्तित्व मात्र नहीं है, उसका स्वरूप बताया है कि वो आनंद है। ब्रह्मानंद बोलते हैं ना, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो क्या मैं भी आनंद स्वरूप हूँ? यदि अहम में आनंद रूपता घट जाए तो फिर अहम को ब्रह्म हम कहने में हिचकेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो अब यहाँ तीसरा जो पक्ष है उसको सिद्ध किया कि हाँ देखिए, मैं आनंद रूप भी हूँ, मेरा स्वरूप आनंद है। बोले इसमें क्या हेतु है, क्या तर्क है?
क्योंकि ये ग्रंथ मनन का ग्रंथ है और मनन में हम बार बार बता चुके हैं तर्क की प्रधानता है। ऐसा कहा है कि प्रमाण के द्वारा श्रवण करो, तर्क से मनन करो और प्रयत्न पूर्वक ध्यान करो। तो युक्ति यहाँ पर क्या है? तो यहाँ युक्ति बताई, कदाचिन नाहम अप्रियः, अहम कदाचित न अप्रिय। मैं कभी भी अपने लिए अप्रिय नहीं होता। इससे सिद्ध है कि मैं आनंद रूप हूँ। क्या हेतु दिया? कि मेरे में स्वयं के प्रति कभी भी अप्रिय बुद्धि या अप्रियता आती नहीं है। इससे सिद्ध है कि मैं आनंद हूँ। अब एकदम ये तर्क समझ में आता नहीं। अप्रियता और आनंद का क्या संबंध, क्या लेना देना, कैसे ये जुड़े हुए हैं? तो देखिए, विचार करेंगे तो स्पष्ट आपको इनका संबंध ज्ञात होगा। हमारा अनुभव है कि जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ वहाँ प्रेम होता है। जगत में इसी को बोल देते हैं आसक्ति। कोई भी वस्तु हमको थोड़ा सुख देती है तो उस वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और ये भाव होता है कि ये कभी जाए नहीं, हम इससे कभी बिछड़े नहीं, ये हमसे कभी बिछड़े नहीं, क्योंकि उसमें सुख मिलता है। तो सुख है तो प्रेम है, ये बिल्कुल सीधा नियम है। यत्र यत्र सुखम भवति तत्र तत्र प्रीति भवति, प्रेम भवति। वहाँ पे प्रेम होना ही है। जिस चीज़ से हमको दुख मिलता है उसके बारे में प्रेम तो छोड़िए, सुनना भी हम पसंद नहीं करते। बोलते अरे मन खराब हो गया, कहाँ सुबह सुबह आपने ऐसे व्यक्ति की बात ले ली, बात शुरू कर दी, उसने तो हमको बड़ा परेशान किया, दुख दिया। तो उससे मिलना तो छोड़िए, उसकी बात भी हमको सहन नहीं होती। इससे सिद्ध क्या है कि जो चीज़ दुख देती है उससे प्रेम तो दिखता नहीं होता हुआ। तो ये पहला नियम, जहाँ सुख है वहाँ प्रेम है। अब आइए दूसरा नियम, जितना ज़्यादा सुख मिलेगा हमको, जितने ज़्यादा वो सुख का सोर्स बनेगी हमारे लिए, उतना ज़्यादा उनसे, उस वस्तु से हमारा लगाव होगा। वस्तु कहिए, परिस्थिति कहिए, व्यक्ति कहिए, जितना ज़्यादा आनंद, आनंद की मात्रा ज़्यादा, तो फिर उतना ही प्रेम भी ज़्यादा। अच्छा, और इसको कैसे नापें कि प्रेम किस में ज़्यादा है? तो एक ही नियम ये भी आता है, जिससे ज़्यादा प्रेम होता है उसका त्याग नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं हमको घर बड़ा अच्छा लगता है, हम इस घर से बड़ा प्रेम करते हैं, या हम इस टीवी से बड़ा प्रेम करते हैं क्योंकि बड़ा सुख देता है। लेकिन ये उदाहरण हमने शायद पहले भी दिया हो, यदि दुर्भाग्य से कुछ घर में बिगाड़ हो जाए, कुछ आग इत्यादि लग जाए, तो हम घर को बचाते हैं कि अपने को बचाते हैं? टीवी को बचाते हैं कि अपने को बचाते हैं? इसी से सिद्ध हो जाएगा कि प्रेम कहाँ ज़्यादा है। कम प्रेम को छोड़, जो वस्तु कम प्रेमास्पद होती है, मतलब कम सुख देने वाली होती है, वो कम प्रेम का विषय होती है और वह पहले छूट जाती है। देखो, अपने जीवन को बचाने के लिए हम शरीर का अंग कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में ज़्यादा प्रेम है। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ सुख है वहाँ प्रेम है, जहाँ ज़्यादा सुख है वहाँ ज़्यादा प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है उसका त्याग होता नहीं। तो अब यहाँ अपने में इसको घटाइए।
सबसे ज़्यादा प्रेम हमको किससे है? तो ये सबका अनुभव है, सबसे ज़्यादा प्रेम हमको अपने से ही है। इसलिए ये वाक्य आता है कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। जान को बचाने के लिए हम पैसा भी छोड़ देते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, सब चीज़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन बचे। तो क्यों जीवन को बचाना चाहते हैं? क्यों इतना प्रेम है? तो इसका सीधा कारण ये है कि इस स्व में आनंद है। यदि आनंद होता नहीं तो हम इतना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होते। उपनिषद में तो कहा है कि यदि स्व में, अहम में, मुझ में प्रेम नहीं होता, आनंद नहीं होता, तो मैं श्वास लेने का श्रम भी नहीं करता। तो इसी को यहाँ लिखा है, कदाचित न अहम अप्रिय। मैं कभी भी अपने लिए अप्रिय नहीं होता। देखो, शरीर अप्रिय हो सकता है, घर अप्रिय हो सकता है, नाते रिश्ते वाले अप्रिय हो जाते हैं, उनमें राग द्वेष की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अहम में ये कभी नहीं होता। इसलिए आगे एक श्लोक आएगा, साक्षी सर्वान वितप प्रेयान। साक्षी या ये अहम हमेशा ही हमको अच्छा लगता है, मैं, मेरा अस्तित्व। तो यदि आनंद नहीं होगा तो क्यों लगेगा? तो प्रियता के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? आनंद है। अच्छा, एक और, हमारा जो अपने लिए आनंद है वो निरपेक्ष आनंद है, अहेतुकी आनंद है, अकारण आनंद है, अकारण प्रेम है। अपने से जो प्रेम है अकारण, बिना कारण, निरपेक्ष है। जगत में जो प्रेम है वो सापेक्ष है, जब तक वो सुख मिलता है तब तक उससे प्रेम है। अब यदि हम अपने से बिना कारण से ही प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि सतत वहाँ आनंद है, नहीं तो क्यों करेगा? एक और बात, दुनिया में जो प्रेम होता है तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, तारतम्य की अनुभूति होती है, तरतम भाव होता है, कभी घनी भाव हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, फास्ट फ्रेंड, ये हमारा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, थोड़े दिन के बाद वो मित्रता हल्की हो जाती है। लेकिन अपने आप से जो हमारी प्रियता है वो एकरस है। ऐसा होता है क्या कभी कि हम अपने से प्रेम एक ही समय में करते हैं, एक ही परिस्थिति में करते हैं, या एक ही दिन में करते हैं? रविवार को मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, सोमवार को नहीं करता। ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं तो केवल एकादशी, पूर्णिमा, जो अच्छी तिथि है उस दिन आत्मा से प्रेम, अमावस्या के दिन कैसे प्रेम? ऐसा नहीं होता। काल कुछ भी हो, अहम प्रिय। देश कोई भी हो, मैं भारत में हूँ तो भी उतना ही अपने से प्रेम करूँगा, इंग्लैंड में हूँ तो भी उतना ही, और अफ़गानिस्तान में हूँ तो भी उतना ही। तो देश काल का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता प्रियता पर। इससे क्या सिद्ध है कि मैं आनंद रूप हूँ। कदाचित, यहाँ एक शब्द लिखा है, कभी भी में यही सब आ गया। देश बदल गया, परिस्थिति बदल गई, स्वास्थ्य बदल गया, मन की अवस्थाएं बदल गई, लेकिन एक चीज़ जस के तस है, अपने से हमारा प्रेम वैसा ही है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ इसलिए मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, बीमार अवस्था में भी मैं अपने से उतना ही प्रेम करता हूँ। तो अर्थ क्या हुआ? प्रेम का सातत्य दिखा रहा है कि आनंद मेरा स्वरूप है, स्वधर्म है, स्वधर्म बोल सकते हैं। तो यह जो लक्षण है ब्रह्म का, वो भी स्व में घटता है। तो अब सिद्ध हो गया
मैं हूँ, मैं जानता हूँ और मैं आनंद रूप हूँ। एक और वाक्य कह के या एक और विचार कह के हम पूर्ण करेंगे। आनंद जो होता है वो हमेशा चिन्मय होता है, जड़ात्मक आनंद कभी नहीं होता। जड़ वस्तु और आनंद हो, उसको कुछ अनुभव होगा क्या? क्योंकि आनंद एक अनुभूयमान चीज है, एक अनुभूति है, एक ऐसी जीवंत चीज है। तो मैं हूं और यदि मैं आनंद रूप हूं तो ध्यान रखना, मैं चिन्मय भी हो ही जाऊंगा, क्योंकि आनंद जो है वो जड़ता का स्वभाव कभी हो नहीं सकता, जड़ वस्तु का स्वभाव हो नहीं सकता। तो इस तरह मैं सतत हूँ, मैं चिन्मय हूँ और मैं आनंद हूँ। तो ये जो ब्रह्म का लक्षण है यह अहम में घट गया, इसलिए अहम एव ब्रह्म, आत्मा एव ब्रह्म। कई लोगों ने आत्मा को ब्रह्म का अंश माना है, लेकिन अद्वैत वेदांत ने कहा ये अंश अंशी संबंध विचार यदि करें तो थोड़ा असिद्ध होता है। ऊपर ऊपर से ठीक है, या ऐसा कहा व्यवहार में ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ, लेकिन परमार्थ में, पारमार्थिक दृष्टि से तो यह सत्य नहीं है। तो इस तरह ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम, यह जो आत्मा का लक्षण है सच्चिदानंद, इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। आत्मा जैसा है वैसा यहाँ पे लक्षण बताया है। लक्षण दो प्रकार के हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो उस वस्तु में हो। तटस्थ लक्षण मतलब जो कभी हो कभी ना हो, और ऐसे लक्षण जो किसी अन्य आलंबन के सहायता से बताए जा रहा हो, किसी संदर्भ से बताए जा रहे हो। जैसे एक लक्षण आता है, आत्मा क्या है, तो कहा शरीर त्रय व्यतिरिक्तम, शरीर त्रय से व्यतिरिक्त है आत्मा। अब ये क्या हुआ? तटस्थ लक्षण। आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, आत्मा के बारे में केवल ये बताया कि वो तीनों शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा क्या है? तो ये जो लक्षण है ये तटस्थ लक्षण है। अब आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया तो ये स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण में क्या होता है, जैसे तट मतलब किसी किनारे पे खड़े हो और हम दूर से संकेत कर रहे हो, तट, तटे स्थित्वा। तो शरीर में स्थित होकर हम बता रहे हैं आत्मा को कि देखो आत्मा ये स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं। तटस्थ लक्षण को ऐसा भी कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चलना। तीनों शरीर मालूम है, तो क्या कहा, ये जो तीनों शरीर है ना, इसको आप देखिए और इसको हटाइए, उसके बाद जो चीज बच जाए वो आत्मा है। तीन शरीर का निषेध करने के बाद जो वस्तु रहे वो आत्मा, ये तटस्थ लक्षण। पंचकोशातीत, दूसरा का पंचकोशों से जो अतीत है। अब आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, पंचकोशों का ही निरूपण किया और फिर अंत में कह दिया ये पंचकोश जिस पर भास रहे हैं वो है आत्मा। अब हाँ, अब साधक पूछेगा कि अब बताइए आत्मा का खुद का क्या लक्षण है, बिना किसी आलंबन या बिना किसी उपाधि या बिना किसी अन्य वस्तु के सहायता से बताइए। तब ये फिर आता है खुद का जो उसका स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। तो ऐसा ये स्वरूप लक्षण यहाँ बताया। आगे के श्लोक में अब किसी ने प्रश्न किया कि आप कह रहे हो आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म को तो जगत का कारण बताया है, तो क्या अहम भी जगत का कारण है? तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं निश्चित ही है, अहम में कारणत्व घटता है।
आत्मा में कारणत्व घटता है, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, यह सिद्ध होता है। तो जगत कारणत्व को आगे सिद्ध किया है आत्मा में, जैसे यहाँ पर सच्चिदानंद को सिद्ध किया, आगे जगत कारणत्व वो अगले श्लोक में है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।